वीडियो का टाइटल है विटनेस ऑफ द मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी और विटनेस यानी गवाह, तो व्यापारी का गवाह। वंस का मतलब होता है एक बार, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अ मर्चेंट एक व्यापारी। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचा। कहाँ पहुंचा? इन अ विलेज, एक गांव में। तो एक बार एक व्यापारी एक गांव में पहुंचा। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म अराइव्ड, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ही स्टॉप्ड, उसने रोका। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। यहाँ पर स्टॉप का भी सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो ही स्टॉप्ड अ फार्मर, उसने एक किसान को रोका। एंड एक कंजंक्शन है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। आस्क्ड द वे टू एन इन, और एक सराय का रास्ता पूछा। आस्क यानी पूछना, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। द फार्मर डायरेक्टेड हिम टू एन इन एंड वेंट हिज वे। तो जो किसान था उसने रास्ता बताया। टू एन इन एक सराय का, एंड वेंट टू हिज वे और अपने रास्ते चला गया। द मर्चेंट चेक्ड इनटू द इन, व्यापारी ने चेक किया। इनटू द इन सराय में, यानी सराय में ठहरने के लिए व्यापारी ने कमरा चेक किया। ही टाइड हिज हॉर्स इन द स्टबल एंड वेंट टू स्लीप। ही टाइड, टाई का मतलब होता है बांधना। यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। ही टाइड, उसने बांधा। क्या बांधा? हिज हॉर्स। हिज हॉर्स यानी अपना घोड़ा। हिज यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन, और हॉर्स जो है ये नाउन। तो उसने अपने घोड़े को बांधा। कहाँ पे बांधा? प्रेपोजिशन इन लगा के बताया कि इन द स्टबल, यानी अस्तबल में। एंड वेंट टू स्लीप, और चला गया कहाँ? टू स्लीप यानी सोने। टू स्लीप यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब है जो कि पर्पज को दिखा रहा है। इन द मॉर्निंग, सुबह में। द मर्चेंट वेंट टू द अस्तबल, जो व्यापारी था वो अस्तबल गया। क्या करने? टू कलेक्ट। टू कलेक्ट भी यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब है। हिज हॉर्स, अपने घोड़े को लेने। तो व्यापारी, सुबह में व्यापारी अपने घोड़े को अस्तबल से लेने गया। बट लेकिन, द इनकीपर refused to let him take the horse and said, but लेकिन द इनकीपर यानी सराय का मालिक refused का मतलब होता है इनकार किया। यहाँ पर रिफ्यूज का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो लेकिन सराय का जो मालिक था उसने मना कर दिया या इनकार कर दिया। टू लेट हिम टेक, उसे लेने से। क्या? द हॉर्स यानी घोड़े को। एंड सेड, और कहा। माई अस्तबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स। अब वो कह रहा है कि माई अस्तबल यानी मेरा अस्तबल, गेव यानी दिया है, बर्थ यानी जन्म, टू दिस हॉर्स इस घोड़े को। इट इज माई माइन, तो ये मेरा है। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हियर सच अ लाई, इस तरह का झूठ सुनकर। टू हियर यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब है, और यहाँ पर द मर्चेंट वॉज शॉक्ड, तो जो व्यापारी था वो स्तब्ध हो गया या भौचक्का रह गया। टू हियर यानी सुनकर, सच अ लाई इस तरह का झूठ। आगे देखेंगे। दे स्टार्टेड हैविंग एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस, ये एक नाउन है। तो उन लोगों ने शुरू किया। दे स्टार्टेड शुरू किए। हैविंग एन आर्गूमेंट यानी बहस। बोथ ऑफ देम वेंट टू कोर्ट फॉर जस्टिस, दोनों न्याय के लिए अदालत गए।
कोर्ट यानी अदालत, फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए, फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन यानी व्यापारी का जो है पहचान, द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस, तो व्यापारी ने किसे बुलाया, किसान को बुलाया, एज विटनेस यानी गवाह के रूप में, अपने पहचान करवाने के लिए, ठीक है। बट लेकिन द फार्मर डिड नॉट कम, लेकिन जो किसान था वो नहीं आया। डिड नॉट यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। बट लेकिन एट द फाइनल मोमेंट, लेकिन अंत में, द फार्मर केम, किसान आया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, सर आई एम लेट, मैं देर से आया हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वॉज सोविंग, मैं बो रहा था, सो का मतलब होता है बोना, बॉइल्ड व्हीट यानी उबले हुए गेहूँ, यहाँ पर बॉइल्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि व्हीट जो नाउन है इसका विशेषता बता रहा है। इन माई फील्ड, मेरे खेत में, तो क्या मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का, सर आई एम लेट, मैं देर से आया हूँ या मुझे देर हो गई, क्योंकि आई वॉज सोविंग, मैं बो रहा था, बॉइल्ड व्हीट यानी उबले हुए गेहूँ, इन माई फील्ड, अपने खेत में। द जज लाफ्ड, लाफ का सेकेंड फॉर्म लाफ्ड, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, तो जो जज थे वो हंसने लगे। हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बियर एनी ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज या दाने, तो उबले हुए गेहूँ उबले हुए गेहूँ से कैसे दाने निकल सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। वाई नॉट, क्यों नहीं, सर, श्रीमान, इफ़ अ अस्तबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स, यदि कोई अस्तबल कैन गिव यानी दे सकता है, बर्थ यानी जन्म, टू अ हॉर्स किसी घोड़े को, यानी कोई अस्तबल जब किसी घोड़े को जन्म दे सकता है, देन तब एनीथिंग इज़ पॉसिबल, तो कुछ भी संभव है, सेड द फार्मर, किसान ने कहा। आगे देखेंगे। द जज रियलाइज्ड द ट्रूथ, यानी सच्चाई का एहसास हुआ न्यायाधीश को, एंड पनिश्ड और सजा दिए, द इनकीपर यानी सराय के मालिक को। अब इसका मोरल क्या है, सम थिंग्स आर इम्पॉसिबल, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो असंभव होती है।